इतना बड़ा घटना घट गया, आप यादव की बात कर रहे हैं तो कहाँ यादव जाए हैं, तेजस्वी जाए हैं? क्या हम गलती कर रहे हैं? क्या वो यहाँ आएंगे? नौकरी बिहार में लगभग, यहाँ नौकरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पीड़ित जो परिवार है ना उनके बारे में थोड़ा बताइए ना। उसी लेवल पे जा रहे हैं। सांसद जी को हटा दीजिए, मार जूता के उसन अफसर के हम मुंह लाल कर देंगे। बोला ठीक है। नमस्कार, अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं जो बाजपट्टी में जहरीली शराब कांड हुआ है उनके परिजनों से मिलने आए हैं। सर ये बताइए इतना लेट कैसे, इतने रात में आप मिलने आए हैं चोरी चोरी छुप के, क्या कुछ सरप्राइज लेके आए हैं क्या? नहीं बात नहीं, एक्चुअली जैसे पटना से तो हम निकले हैं 10 सवा 10 के आसपास में, लेकिन लोग फेसबुक पे डाल दिए थे। कल हमारी बातचीत हुई थी और हम कहे कि हम आ रहे हैं, तो लोग फेसबुक पे डाल दिए थे। तो अब हमको हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक पहुंचने में 7 जगह रोकना पड़ा। तमाम लोग थे जो मिलना चाहते थे, तो उन लोगों से मिलते मिलते लेट हो गया, तब तक यहाँ पे पहुँचे। तो और हमारे लिए क्या दिन क्या रात, जब समाज के लिए जब खड़े हैं तो फिर दिन रात और दोपहरिया ये सब दिखाई नहीं। अक्सर आप सर विवादों में रहते हैं, हमेशा आपका वीडियो ट्रेंड करता रहता है कुछ न कुछ, और लोगों का आरोप ये है कि जहाँ भी आप जाते हैं जातीयता फैलाते। क्या सच्चाई क्या है इसमें? नहीं, ऐसा तो किसी को आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति जो बनाया होगा तभी तो हम जाति मान रहे हैं। जो भी जाति बनाया, मान लीजिए कि जो भी लोग जो अपने आप को विद्वान कहता है, सो कॉल्ड, है ना, तो जो लोग जाति बनाया तो हमको भाई जिस जाति में रख दिया, जिस कैटेगरी में डाल दिया, हम चाहते हैं कि हमारी कैटेगरी, हमारी जाति जैसे मजबूत हो। अच्छा, यहाँ जैसे अभी 5 यादवों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, तो अगर ये यादव की जगह और कोई जात होता तब भी आप आते मिलने? नहीं, यादव जी के अलावे भी एक और हैं, एक और अन्य कास्ट से भी हैं। उनके घर भी गए थे आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हर घर में हमारे लिए वो गरीब हैं, वो हमारे परिवार हैं। हमने जाना है गरीबी को, बहुत नज़दीकी से हमने महसूस किया है। तो गरीबी हमारी जो है ना वो दास्तां रही है, कहानी रही है, हमने जिया है उसको। तो जितने भी लोग जो गरीब हैं वो हमारे परिवार हैं, और बाकी जो अडानी अंबानी के ख़ानदान को अपना परिवार समझते हैं वो लोग तो दुनिया में ऐश कर ही रहे हैं। तो हम तो अपने परिवार के पास हम पहुँचेंगे जब वो कष्ट में रहेंगे। तो एक वीडियो आप इस कांड पे, आप जहरीली शराब कांड पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, जहरीली शराब कांड जो है ये पूरी तरीके से ये कहीं न कहीं एक साजिशन ये कांड है। ये इसमें सरकार को बदनाम करने की नियति से ये कुछ लोग जो हैं, जो जिनकी सत्ता नहीं चल रही है, जिनको लोग नकार दिए हैं, वो लोग अपने कुछ लोगों के द्वारा सरकार को बदनाम करने की नियति से इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिलवाते रहते हैं। लेकिन हम लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग तमाम तरह के साजिश को हम लोग झेलते हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी वाले ये सब करवा रहे हैं? तो और कौन करवाएगा? बीजेपी वाला शराब बेच रहा है तो और कौन बेचेगा? मैंने सरकार पक्ष को, आपको लगता है सरकार को कभी इच्छा होता है कि हमारे सत्ता में सरकार की बदनामी हो? और कौन कराएगा? आप देख लीजिए, जैसे आप शराब कांड कह रहे हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी का लॉकडाउन के दौरान आपने नहीं देखा था एम्बुलेंस किस चीज़ में जैसे यूज होता था? आपने देखा ही होगा ना। तो तमाम तरह की बातें हैं इसमें। अब कोई प्रत्यक्ष के सामने मैंने प्रमाण क्या देना है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अच्छा, ऐसा कहा जाता है। 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा क्या? देखिए, ये तो जैसे सरकार की चीज़ें हैं, हम इन बातों को, जैसे हमारे जो यदुवंशी सेना के संरक्षक हैं माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी, वहाँ तक हम रखेंगे अपनी बातों को। यहाँ सभी लोग गरीब परिवार से, जितने भी है गरीब परिवार से हैं, इनको मिलना ही चाहिए। ये सभी हमारे परिवार हैं जी, क्योंकि हमने आपको कहा आपने तो खुद घर घर जाके देखा है, गरीबी हमारी दास्तां रही है, हमने गरीबी को जिया है, महसूस किया है। तो हम इन जितने भी परिवार की तकलीफ़ को जो हमने देखा, ये बिल्कुल हमारा खुद का तकलीफ़ है, और हम जा कर के वहाँ पे रखेंगे। और सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा मिलेगा वो तो सरकारी जैसे इस बात हो गई। उसके अलावे भी हम अपने तौर पे भी और सामाजिक के तौर पे भी लोगों से हम बात करके और कुछ चंदा इकट्ठा करके, क्योंकि हम सब लोग को देख रहे हैं, सब लोग गरीबी के हालत में हैं। जो लोग जो कहते थे ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो लोग डिंग हाँकते थे ना, क्या बोलते हैं, पनौती साहब डिंग हाँकते थे ना, हमने पनौती साहब के प्रधानमंत्री आवास योजना का भी हाल देख लिया है। जो भी परिवार हैं उन तमाम लोगों के घर को देख करके आप नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हें मिली होगी। ऐसा भी तो हो सकता है मिला हो, मद का पैसा किसी और चीज़ में खर्च कर दिया हो।
तो इसका मतलब कि आप तो हमेशा बोलते थे कि हम ऐसा काम करेंगे कि बिल्कुल ग्रास रूट पे जा कर के लोगों को फ़ायदा होगा, तो क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? आपने आखिर कौन सा काम किया? नहीं, सरकार तो सिर्फ देगी, बनाना तो लोगों का काम ही है ना। तो सरकार कहाँ दे रही है? सरकार जैसे पनौती साहब से ये तो पूछ लीजिए ना। आप लोग तो कम से कम चलिए मीडिया वाले बंधु हैं, आप लोग लोकतंत्र की चौथी इकाई हैं। ये अलग बात है कि आप लोगों को भी गोदी मीडिया बनाने का प्रयत्न करते रहती है भाजपा की सरकार। लेकिन आप लोग इतनी रात में भी सजग हैं और यहाँ तक पहुँचे, लोगों के दुख दर्द को दिखा रहे हैं, इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद। लेकिन इसके लिए कम से कम जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बहाने जो अरबों रुपयों को अपने अंदर डकार ले रहे हैं लोग, पचा ले रहे हैं लोग, उनके पास तक ये बातें जानी चाहिए कि आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना कारगर नहीं है, वो बिल्कुल विफल हो चुकी है। सिर्फ कहने से नहीं होगा। और ऐसे ही लोग आपका नाम पनौती नहीं रख दिया, पनौती कुछ है आप तबे रख दिया गया है। संतोष रेणु यादव इतना बिजी शेड्यूल में निकाल करके भी इतनी रात को पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, मिलने के बाद क्या कुछ उनको फायदा मिलने वाला है उन परिवार को, कुछ बताएंगे? सबसे पहले कि एक मोरल सपोर्ट होता है, सबसे पहली चीज़ है कि एक मोरल सपोर्ट होता है। वो सपोर्ट उनको जहाँ तक होगा एक परिवार के तौर पे, हम ना कोई नेता हैं, न कोई मंत्री हैं, न कोई कुछ हैं, हम एक आम पब्लिक हैं, हम बस एक परिवार हैं उनकी तकलीफ़ को हम अपना तकलीफ़ समझे हैं, तब जाकर के पटना से हम आए और यहाँ के बाद फिर हम वापस पटना जाएंगे। एक और कार्यक्रम में हमको सम्मिलित होना है, रात के 1 बजे या 2 बजे, रात भर चलते रहते हैं। तो हमको, चूँकि हमने गरीबी को बस देखा है और महसूस किया, हम नहीं चाहते कि जिस दौर को हमने जिया है, जिस कष्ट को हमने झेला है, वो कष्ट हमारा कोई और परिवार झेले। इसीलिए वो दर्द को हम अपना दर्द समझ करके चले आते हैं। हम क्या समझे कि बार बार इस तरीके की घटना हो रही है, आगे भी इस तरीके की घटना होती रहेगी या कुछ लगाम लगेगा? नहीं, बिल्कुल लगाम लगेगा, लगाम लगेगा। तभी तो सरकार ने शराब के जैसे शराबबंदी के लिए जो कानून बनाई सरकार ने, और बिल्कुल सजगता से सरकार इस पे कार्यरत है, कार्य कर रही है। जहाँ पे भी जो भी शराब के व्यापार करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ, या शराब पी करके जो भी लोग जो घूमते रहते थे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसमें भी जो भी, चाहे वो काला हो दोषी या गोरा दोषी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन दोषी हो या कोई तंत्र दोषी हो, वो किसी भी लेवल पे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि किसी को ये हक नहीं है कि हमारे गरीब जो मेरे भाई हैं, शोषित भाई हैं, सारे गरीब लोग, हाँ, जिससे उनकी जान के साथ खेलता रहे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी लेवल पे। आपने इससे पहले एक जागरूकता की बात कही, जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, जागरूक तो होना पड़ेगा। जागरूक इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जागरूकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ठीक है, सरकार शराब के खिलाफ तमाम कानून बना रही है, पहल भी कर रही है, प्रयासरत है, लेकिन जब तक हम नहीं जागेंगे, जब तक कि शराब कितनी ख़राब चीज़ है, इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक फिर उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, उस कानून को। आप इतना जानिए कि जैसे सरकार तो नित्य दिन, जैसे भाजपा के रीजन में जो लोग बोले थे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, बोले थे ना जुमलेबाज पार्टी लोग, फेकंदर जी, तो 2 करोड़ सरकारी नौकरी बोले थे। 9 साल में अब तक 18 करोड़ सरकारी नौकरी हो जाता, उन्होंने तो दिया नहीं। लेकिन जब से तेजस्वी जी, नीतीश जी की सरकार बनी बिहार में, तब से लगभग 4.5 लाख नौकरी बिहार में लगभग। यहाँ नौकरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पीड़ित जो परिवार है ना, उनके बारे में थोड़ा बताइए ना। हम उसी लेवल पे जा रहे हैं, हम उसी लेवल पे जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सरकार अगर पकौड़ा तले चाय बेचे ये बात करे, तो ये सरकार की ये नीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग 4.5 लाख करीब 1 साल में हम लोगों ने नौकरी दिया। यहाँ तक कि जो जुमलेबाज लोग थे, उनके भी स्टेट को हमने नौकरी दिया। जो रामराज की बात करते थे, उनके लोगों को भी हमने काम दिया। तो अब तो प्रयासरत हैं सब लोग प्रयासरत हैं। अब यहाँ पे हम जगह जगह घूम रहे हैं, लगभग पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश या देश के विभिन्न हिस्सों में हम घूमते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि जो लोग बोलते थे कि 15 लाख देंगे, जो लोग बोलते थे कि हम ग्रास रूट पे जाकर के काम करेंगे, नहीं, 15 लाख देने की बात नहीं कहे थे, तो कहे थे कि जितना ब्लैक मनी है वो सब अगर आ जाए तो भारत के हर जनता के खाते में 15-15 लाख चला जाएगा। तो क्या हुआ? ब्लैक देने का बात तो नहीं था। तो ब्लैक मनी नहीं, तो ब्लैक मनी किसके पास चला गया है देने के लिए? तो ये भी बातें आप लोग सुने हो कि 2000 के नोट में चिप रहता है, पता नहीं चिप कहाँ चला गया, गाना भरा गया कि वीडियो के ऑडियो चला गया। आपने कहा कि दूसरे राज्यों को लोगों को भी रोजगार दिए, तो फिर बिहार के लोग क्यों बिहार से बाहर जा रहे हैं? देखिए, हम लोग कभी भी परस्पर प्रेम के सूत्र में बंधने और बांधने वाले लोग हैं। हम लोग जाति और धर्म और मंदिर मस्जिद पे नफरत फैलाने वाले लोग नहीं हैं।
ये जो लोग जो अभी असामयिक अगर जैसे काल के गाल में चले गए, ये लोग जाति और धर्म के नाम पे आपस में लड़ने वाले लोग नहीं थे। ये लोग गरीब थे, ये लोग अपनी जीविका के लिए लड़ रहे थे। 17 साल से यहाँ पे भाजपा सरकार में थी। अगर 17 साल में अगर 17 घंटा भी अगर इन लोगों के लिए काम कर दी होती सरकार, तो इन लोगों की स्थिति ये नहीं होती। हम देख रहे हैं ठठरी से, वो क्या बोलते हैं, वो बांस का फट्टी से इनका घर घेरा हुआ है। ऐसे रहता है लोग, ऐसे लोग रहता है। इसी चीज़ के लिए तो तेजस्वी जी दिन रात प्रयासरत हैं। क्यों प्रयासरत हैं? अभी एक पत्रकार भाई बोल रहे थे कि नौकरी से क्या होगा। नौकरी से यही होगा, अगर एक परिवार में एक व्यक्ति को चेंज हो गया ना। नहीं मेरे दोस्त, मुद्दा चेंज नहीं हुआ, मुद्दा चेंज नहीं हुआ। ये भाजपा की सरकार यही तो चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था जो है चौपट हो जाए, ताकि गरीब लोग पढ़ नहीं सकें। अवेयरनेस कहाँ से आएगा, जागरूकता कहाँ से आएगा? हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, सरकार अगर सुविधाएं देगी, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे खुद ब खुद बोलेंगे कि नहीं पापा, ये जो शराब है या कुछ भी है ये गलत है, हमें अच्छे रास्तों पे चलना चाहिए। किसी व्यक्ति को शौक नहीं होता है। आगे क्या प्रतिक्रिया क्या है वो यहाँ के जनता को थोड़ा बता दीजिए। आगे हम लोग इसके लिए जो भी लोग साजिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, हमारे गरीब भाइयों के खिलाफ, गरीब परिवार के खिलाफ, हम उनकी साजिश को चलिए बिल्कुल दोषी को बेनकाब सजा करेंगे। मिल गया, और उसके बाद इन पीड़ित परिवार को क्या मिलेगा? ये परिवार हमारे हैं, ये परिवार हमारे हैं, बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। हम यहाँ पे चल के आए हैं, सभी लोग उम्मीद लगाए हैं कि कुछ हम न कुछ आने वाले समय में कुछ होगा। बिल्कुल यहाँ पे अगर हम आए हैं, इन तमाम कष्टों को हम जा करके वहाँ तक रखेंगे। और सभी लोगों को हमने कहा है कि क्रियाकांड जो होता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, वो कंप्लीट करने के बाद आप पटना आइए, और पटना आकर के सरकार के समक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के समक्ष बैठेंगे, और बैठ करके तेज प्रताप यादव जी रहेंगे, वो रहेंगे, बैठ करके इस पर क्या कुछ हो सकता है इस पर हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ अपने निजी तौर पे हम क्या मदद कर सकते हैं, आप अपने तौर से आर्थिक सहयोग क्या जो भी जो हम वही करें, जो हमारी क्षमता होगी उस क्षमता के अनुसार हम भी करेंगे। और समाज के लोग भी, बहुत सारे समाज सेवी हैं जो कि जैसे लाइट में नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो हमसे जुड़े हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि समाज के कष्टों में हम समाज के साथ खड़े रहें। अच्छा सर, एक वीडियो आपका काफ़ी वायरल हो रहा था। आप गए थे गोकुल यादव के यहाँ, वहाँ एक चेक का मामला था जो बताया जा रहा था वीडियो में कि आपने 50,000 का एक चेक दिया था और चेक बाउंस हो गया। क्या सच्चाई है? 21,000 या 25,000 का था। अच्छा, 21,000 तो चेक बाउंस होने का वीडियो हाँ, हाँ, तो वीडियो मतलब चेक बाउंस हो गया था, ये काफ़ी वायरल हुआ था। क्या सच्चाई है आप बताएंगे? हम बता रहे हैं, जैसे होता है क्या कि हम तो गरीबी आदमी हैं। बिल्कुल। अब हम भाजपा नियम नेता थोड़े, मंत्री तो है नहीं। अब हम भाजपा नियम थोड़े हैं कि 25 लाख करोड़ जो भाजपा अडानी अंबानी के माफ कर दिया, ओकरा में से 1 आध लाख करोड़ हमरा देने आ गया। ऐसा तो नहीं है। और वो जिस भी लोग जो भी मीडिया बंधु वहाँ पे किए थे, उनको बिहार से कितना लगाव है ये भी आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी मीडिया से ही हैं। तो ये लोग गरीब के बेटा को अपमानित करने के लिए किसी भी लेवल पे जाता है लोग। हाँ, हमको लोग फ़ोन किए थे, हमने कहा कि हमारे पास सारा एविडेंस अभी भी है। हमने कहा कि ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा कि जब एडमिशन कराने के लिए जाइएगा ना, तो वहाँ पे जाइएगा तो कहिएगा 25,000 क्या कि ऊपर, उससे ऊपर भी हम करेंगे। हमने यहाँ तक कहा कि सिर्फ 25,000 ही नहीं, जब तक जरूरत होगा तो क्या 25,000 से कोई बच्चा पढ़ लेगा? बिल्कुल नहीं। क्या पढ़ लेगा बताइए? तो हमने कहा कि आप आइएगा, जब एडमिशन की बात होगी तो वो तो करेंगे ही करेंगे, उसके आगे भी करेंगे। वो लोग सोचे कि उस 25,000 से मुकदमा लड़ते, ये लड़ते, फिर तब हमने कहा कि आपको हम लड़ाई झगड़ा करने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, हम आपको पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसा दे रहे हैं, ताकि आप पढ़िए और आगे बढ़िए। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि लोग तमाम तरह की चीज़, चूँकि बहुत सारा होता है यूट्यूबर, जैसे बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो गोदी मीडिया से प्रेरित हैं, जो गोदी मीडिया से ही प्रेरित हैं, जो सिर्फ और सिर्फ गरीब के बाल बच्चों को अपमानित करने के लिए ही जन्म लिए हैं। अच्छा, आपने कहा कि तेजस्वी यादव जी लगातार मतलब कार्यरत है, प्रयास कर रहे हैं कि बिहार से जो है बेरोजगारी और रोजगार पे जो है काम हो, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जब से तेजस्वी जी का सरकार बना है अपराध का ग्राफ जो है थोड़ा बढ़ गया? देखिए होता क्योंकि क्या पटना में भी लोग सेफ नहीं है, पटना में भी दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है जहाँ तहाँ भी। देखिए ऐसी चीज़ें नहीं और है। कुछ अभी आपने एक परिवार से बता रहा था कि आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके अगल बगल किसी तरह का अगर गलत चीज़ होता है तो उसको ये करिए, लेकिन उन लोगों को भी डर है, उन्हें भी घर में घुस के गोली मार देंगे, कोई बोलने वाला नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? अगर आप किसी दारू बेचने वाले के खिलाफ अगर आप बोल के देख लो, तो जाइएगा, सुबह सुबह आपको ठोक दिया जाएगा। सही है कि? सबसे पहले तो बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है। तो इस पर क्या कहेंगे? इस लेवल का बात पहुंचाइए वहां तक सर, तेजस्वी क्योंकि जी आपका का बैठना उठना वहाँ। तेजस्वी जी का जो विचार है, जो सोच है, और उनका जो काम करने की जो तरीका है, जो विधि है, वो ठीक होम्योपैथिक दवाई की तरह है। वो जब आप लेंगे होम्योपैथिक दवाई तो शुरुआती अवस्था में थोड़ा सा रोग बढ़ेगा, लेकिन उसका समाप्ति बिल्कुल जड़ से होगा, वो जड़ से खत्म होगा। जैसे तो ये जो लोग, जो सत्ता के जो लोभी लोग हैं, जो लोकतंत्र को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं,
उन लोगों के हाथ से अब गरीब के हाथ में सत्ता आई है, गरीब गुरुओं के हाथ में सत्ता आई है, तो बेचैनी तो बढ़ेगा ना। अच्छा, वो लोग जो खटिया पे लोगों को नहीं बैठने देते एक थे, सेकंड सर, अभी बिहार के उनके पास से कुर्सी छीना गया सर, तो बेचैनी तो बढ़ेगा ना उन लोगों को। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अभी तेजस्वी जी है, उनके हाथ में पूरा जो है चार्ज है। और एक परिवार ऐसा भी है, अवधेश यादव जी का परिवार, जिनके घर हम लोग कल जाके रिपोर्टिंग किए थे, उनके भाई ने एलिगेशन लगाया है कि जब उन्होंने पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के लिए गया तो उनसे 5,000 रुपया मांगा गया है, 5,000 रुपया मांगा गया। ऐसा ये बात वो लोग भी आपको बोलेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा ऑन कैमरा हम आपको ऐसा तो 30,000 मांग रहे थे, 30,000 मांग रहे थे कि सही है उनको या तो हार्ट अटैक हम लिख के दे देंगे या तो 30,000 रुपया दो तो ही हम शराब लिखेंगे। ये देखिए, ये तो मुकेश जी हमारे हैं, वो फोन किए वहाँ, तो उनको आप 5,000 मांग रहे हैं। कैसे गरीबों को न्याय मिलेगा? सही बात है। अब सबको तो पहचान विधायक जी से नहीं होता है। इस तरह का अगर एविडेंस है तो विधायक जी को हटा बिल्कुल है, दीजिए, चलिए सांसद जी हमारे को साथ हटा आपको दीजिए, दिखाते मार जूता के उसन अफसर के हम मुंह लाल कर देंगे। बोल रहा ठीक हम है? लिखेंगे दारू के बारे में जब ही जब आप- 30,000 रुपया आप हमको- दीजिएगा, आप नहीं तो हम लिख देंगे हार्ट अटैक। मेरे दोस्त, ये सही बात है। मेरे दोस्त, आप हमको इसीलिए- एविडेंस दीजिए, सिर्फ कहा इसीलिए करके लोग पोस्टमार्टम नहीं आप- कर रहे हैं। मैं ऑन वीडियो में बोल रहा हूँ, आप एविडेंस दीजिए हमको, ठीक है? आप आए हैं अभी जब ना, आप क्या गलती कर रहे हैं? अभी तक ले इतना जो घटना हो रहा कोई आता है? इतना बड़ा घटना घट गया, आप यादव की बात कर रहे हैं, तो कहाँ यादव जाए हैं? तेजस्वी जाए हैं? क्या हम गलती कर रहे हैं? क्या वो नहीं तेज प्रताप जी यहाँ आएंगे? तेज प्रताप जी यहाँ आएंगे? क्या वही आएंगे? ये बताइए ना आप हमको। ये बताइए आपके लिए कितना घंटा होता है दिन भर में? हमारे लिए भी उतना ही होता है जितना उनको लिए होता है। हम एक घर को संभालने में 24 घंटा से ज्यादा ये भी क्या इतना समाज बड़ा में निकाल घटना पाते हैं? हमारे जिला की बात है ना, सीतामढ़ी जिला में इतना बड़ा घटना हुआ तो वही क्या 1 बात। घंटा के समय नहीं निकाल सकते? वही बात हम कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। आपके लिए अगर वो प्रतिबद्ध नहीं होते, आपके लिए अगर वो प्रतिबद्ध नहीं होते, तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए इतना सोचते? ये जो ऐतिहासिक जो कहाँ काम कुछ हो रहा है सोच रहा है? उनकी अभी तो हम सरकार में, कुछ नहीं देख रहे हैं, कौन सा काम हो रहा है? आप ये बताइए, ये जो 50 गाड़ी से आया था, 50 गाड़ी का पेट्रोलवा दे देता, तो ये सब गरीब अमीर हो जाता बेचारा कुछ है। जो 50 गाड़ी से आया था यहाँ पे राजनीति करने के लिए, अगर 50 गाड़ी का पेट्रोल और डीजल देता यहाँ पे, तो हमारे ये तमाम लिए गरीब सही लोग का वो कम से भी कम नहीं है। घर बन ये जाता। हम बोल रहे हैं कि वो हमारे लिए नहीं, सही है। तो ये चीज जो आप कह रहे हैं, ये हमने कब बोला कि वो सही है? आपके पास गलत तो वो भी है। आपके पास तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी आ जाएं, ये बेहतर है कि आपके लिए वो कार्य करें, ये बेहतर है? नहीं, हमारे दुख में भी रहे, हमारे लिए कार्य भी करें। तो वही हम करें कि सिर्फ आ करके, मान लीजिए कि सिर्फ आ करके संवेदना प्रकट कर दिए और उसके बाद चुपचाप हो जाए, ये मैटर नहीं है। काम सबसे बड़ा कही है। आपके लिए अगर वो काम नहीं करते हैं तब कहिए, आपके लिए कार्यरत हैं। देखिए, गरीब जनता को तो आप 50 सोच रहे गाड़ी से हैं, उनसे भी आपने कुछ कहा- लेना नहीं है। आपने कहा ना कि और 30,000 आप रुपया उनसे पोस्टमार्टम मिले, के ले रहा है। लेकिन उनका जो है आपने कहा कि पोस्टमार्टम के ले रहा है, मांगा गया है। आप ऑन रिकॉर्ड, आप हमको हम इनका नंबर ले लेते हैं। हम कल जाकर ऑन रिकॉर्डिंग दिखाइए, मार चप्पल को उसको मुंह नक लाल कर देंगे। कौन पैसा लेगा? क्या नाम है उसका? सिविल सर्जन से हम कल कर, क्या नाम है सिविल सर्जन को? नंबर दीजिए, बताइए। 75 हमको कल बात पैसा लगा पोस्टमार्टम का? परिवार ने खुद एलिगेशन लगाया कि हमसे मांगा गया, बॉडी को बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। परिवार गलत नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन एविडेंस तो होना चाहिए ना। हम वही अगर गरीब आदमी उसका वीडियो भी नहीं बना सकता ना वहाँ। कोई अगर आपके पास ऑडियो प्रमाण है या वीडियो प्रमाण है, आप ऐसा कुछ अगर है तो आप हमको दीजिए। चलिए, ये सब तो चलता रहेगा। अच्छा, वीडियो अगर मांग रहा है तो वीडियो पैकेट में रख के बना लिए। बनने कहाँ देता है? हाँ, ये तो जागना पड़ेगा ना, ये जागना पड़ेगा। जो वीडियो बनाएगा सर, उसको पीटा जाएगा वहीं हॉस्पिटल में, वो मार के वहीं रख देगा। वो राक्षस है, वो डॉन है। होता है सर। अच्छा, चलिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खड़े अंदर करवा देगा, वो लोग का सिस्टम होता है सर। कौन सिस्टम होता है? हम अमीर आदमी हैं। नहीं, वो सर जो डॉक्टर होता है जागिए तो, कोई नहीं सुनता। अपने आप को जगाइए, अपने आप को जगाइए। सर, एक बात सुनिए ना, आप भी एक पल के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक, और थोड़ा देर के बाद सभी पीड़ित परिवार से मिलकर आप अपने आवास पर चल जाइएगा, और उसके बाद क्या होगा वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। वो सब परिवार जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है। संतोष नहीं, के आने के बाद उसके वो बाद बताने फिर की से जरूरत दब नहीं है। जाता है। अपने मुंह मियां मिट्टू हमको नहीं बनना है। लोग जानते हैं मेरे बारे में कि उसके बाद क्या होता है। अच्छा, ठीक है, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है ऐसे सर। ही हुआ था ना, क्या बोलते हैं? आपने